हेलो दोस्तों, मेरा आज का क्वेश्चन है लंबवृत्तीय बेलन से, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 9वीं की। दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 नंबर में दिया हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 4.4 मीटर स्क्वायर। इतना ही नहीं, इसके बाद दिया हुआ है कि यदि बेलन का आधार की त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या बोलो या त्रिज्या बोलो, जिसको हम आर से सूचित करते हैं, दिया हुआ है 0.7 मीटर। कितना दिया हुआ है? 0.7 मीटर। इतना ही नहीं, बोला है उसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि ऊंचाई का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ऊंचाई यानी h बराबर वाट, हमको ऊंचाई निकालना है। तो आप लोग जानते हैं दोस्त कि क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 4.4 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 मतलब होता है 2 गुने 22/पाई का मान होता है 7, 22/7 गुने आर का मान दिया हुआ है 0.7 और गुने एच का निकालना है। आप देखेंगे तो 10 दशमलव उड़ाएंगे, बटा में 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 से 7 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से 22 बार में कटेगा और 22 से 22 कट जाएगा। ना इस साइड बचा ना इस साइड बचा। इधर ये क्या था? सेंटीमीटर मीटर में था, तो ये कितना हो जाएगा? हमको मीटर में बचेगा 1 मीटर। तो लिखेंगे h बराबर 1 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। किसकी? तो बेलन का ऊंचाई। लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। आंसर यहाँ हम आंसर मिटा देंगे। इसके बाद बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर लिखा गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि वृत्ताकार कुएं आंतरिक व्यास और 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, हम 6 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर के लिए क्या करना होगा? तो एक हम फिगर पार लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेलन। ये क्या हो जाएगा? बेलन। देखो, दिया हुआ है आंतरिक व्यास, यहां से यहां तक की क्या दिया है? दूरी दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो लिखेंगे आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, छोटा डी से 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर दिया हुआ आंतरिक व्यास, तो हम आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा? r बराबर d/2 होता है, और d का मान है 3.5 और बटा में करेंगे 2 मीटर। यह हमारा क्या हो जाएगा? r का मान। इसको r का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा 35/20, यानी दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा गुना में 10, तो 35/20। इसके बाद गहरा दिया, गहरा का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ये दूरी ऊंचाई हो गया, जो दिया हुआ है 10 मीटर। लिखेंगे h बराबर 10 मीटर। यहाँ भी लिखेंगे, ये हो गया 3.5 मीटर पूरा, तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा 35/20 मीटर। इसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। हमको पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है इसमें, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कुएं का, कुआं है ना, तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। कुआं कैसा है बेलनाकार और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो। 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है 35/20 और गुने एच का मान कितना है 10, लेकिन मीटर में है तो हमारा आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। देखिए 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा 7 पंचे 35 और 2 से 2 कट जाएगा, 22 पंचे 110 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, इसी में 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो प्लास्टर कराने का व्यय निकालेंगे, यानी कि प्लास्टर कराने का खर्च या व्यय। देखो ध्यान देना, बोल रहा है कि 40 रुपया जब लगाते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर हम करते हैं सिर्फ पेंट। हमको करना कितना है 110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो 40 गुने 110 रुपया हो जाएगा, जो कि 11 चौक 4400 रुपया हो जाएगा हमारा खर्च। ठीक, अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए और हमें मनोबल बने कि आगे भी वीडियो हम बनाते रहे रेगुलर।